हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 5th चैप्टर 1 द फिश टेल। ओके, इसमें हम फिश के बारे में जानेंगे। ओके, कौन से स्मॉलेस्ट होती है, कौन सी बिगेस्ट होती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जापान में नेचर के ऊपर पोएम बनती है जिसको हम लोग हाइकू कहते हैं। ठीक है, आपकी यही हाइकू दी गई है इसमें। द स्पेशल पोएम इन देयर लाइन्स इज कॉल्ड अ हाइकू। ठीक है, 3 लाइन्स दी जाती हैं, इसे हाइकू कहते हैं। देखते हैं हाइकू, फिश के ऊपर ये हाइकू है। ओके, द लेक काम स्मूथ स्टिल अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स रिपल्स शेक द लेक। ये आपकी हाइकू है। आप इससे रिलेटेड, फिश से रिलेटेड आपको पोएम आती होगी तो वो आप सुनाएंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलते हैं। मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज़ अ गर्ल हुज आइज लुक लाइक फिश। ओके, मीन मतलब क्या होता है, फिश होता है। और मीनाक्षी जो है वो जिस लड़की का नाम होता है, जो उसकी आँखें जो होती हैं वो मछली जैसी उनकी आँखें होती हैं। किसकी जैसी होती हैं? मछली की तरह उनकी आँखें होती हैं। तो देखिएगा, फिशेस कैन हैव एवरी डिफरेंट साइज़, और बहुत सी डिफरेंट साइज़ की होती हैं। द स्मॉलेस्ट फिश अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश? अभी आपको मिलेगी इसमें। बिगेस्ट फिश आपकी होती है व्हेल शार्क। The biggest fish is a whale shark. It is actually not a whale, but is a big fish. Whales are different from fish. कैसे? Whales जो होती हैं वो ब्रीथ करती हैं हमारी तरह, हम लोगों की तरह नोजेस से, और फिश जो होती हैं वो वाटर में ब्रीथ करती हैं। ठीक है, जो whales होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं, बेबीज़ को जन्म देती हैं, और जो फिश होती हैं वो एग्स को जन्म देती हैं। ठीक है, और ये व्हेल शार्क बिग होती है और डेंजरस होती है। देखने में तो हम लोग को बहुत ही डेंजर लगती है, लेकिन ये ह्यूमन्स पर अटैक नहीं करती हैं। ओके, चलिए अब इनके व्हेल शार्क के बारे में जानते हैं। और कुछ इनकी जो लेंथ होती है वो 18 मीटर होती है। ओके, और इनका वेट जो होता है वो होता है आपका 16,000 kg। ओके, चलिए आप अपना वेट कीजिएगा। ठीक है, और उसको यहाँ लिखिएगा। ठीक है, और फिर 12 चिल्ड्रन को टुगेदर जोड़ करके उनका वेट इसमें लिखिएगा। फिर इसमें बताइएगा कि आपका व्हेल शार्क से कितना ज़्यादा है और कितना कम है। ओके, चलिए यह आपका होमवर्क में है। आगे देखते हैं द फिश टेल। ठीक है, अब आप टेल की उससे भी देख सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड फिश, लुक केयरफुली। देखिएगा, जो इनकी वेल की टेल्स होती है, टेल जो होती है वो स्टैंड्स में होती है, मतलब खड़ी रहती है, और जो फिश की टेल होती है वो लुक्स लाइक 2 legs। ओके, जो 2 पैरों की तरह लगती है। इससे भी आप डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा, ज़्यादातर देखा होगा, छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं वो बड़े बड़े ग्रुप में चलती हैं, बड़े बड़े ग्रुप में चलती हैं। जिस जो ग्रुप होता है उसको हम लोग कहते हैं स्कूल्स। ठीक है, स्कूल्स कहा जाता है। और ये क्यों चलती हैं? क्योंकि ये बिगर फिश से अपने आप को सेफ़ महसूस करती हैं। ठीक है, और इतनी सारी जो मछलियाँ होती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, वो सेफ़ महसूस करती हैं बिगर फिश से, इसलिए ये लोग ग्रुप में चलती हैं। और इनके ग्रुप को क्या कहते हैं? स्कूल्स कहते हैं। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। देखा होगा, छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं वो बड़ी दिखने लगती हैं। जैसे यहाँ पे छोटी थी, थोड़ी बड़ी हुई, फिर थोड़ी बड़ी हो गई ना, तो स्केयर अवे द बिगर फिश। सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट वाटर। क्या करती हैं, जब वो बिगर फिश के उसमें आ जाती हैं, डर जाती हैं, तो वो जल्दी से पानी भर लेती हैं, जिससे वो बड़ी दिखने लगती हैं और वो बच जाती हैं। यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहे होंगे, स्क्वायर दिख रहे होंगे। इन सब का यूज़ करके आपको कार्डबोर्ड से फिश बनानी है। ओके, ये भी आपका होमवर्क में है। ठीक है, और आपको डिफरेंट टाइप की फ़िश दिखेंगी इस चैप्टर में। ठीक है,
जैसे हो गया सी ऑर्चिन, लॉबस्टर, ईल, ठीक है, रेड स्नैपर, ये आपकी फिश है, ठीक है। अब देखेंगे फिशरमैन को देखेंगे, ठीक है, ये आपका फिशरमैन है, ठीक है। इसमें आपकी लॉग बोट आ जाती है। लॉग बोट किससे चलती है? आपकी हवा से चलती है, ठीक है। और ये 1 आवर में कितनी चलती है? 4 किलोमीटर चलती है। 1 आवर में कितनी चलती है? 4 किलोमीटर चलती है, ओके। पूछा क्या गया है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 1 आवर में कितनी चल रही हैं? 4 किलोमीटर चल रही है, 4 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, ओके। और हमको पूछा कितना गया है? 10 किलोमीटर में 1, और फिर चलाइए इसको, 4 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। फिर ऐड करिए, कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया, और ये कितना हो गया आपका? 8 किलोमीटर। 2 आवर में कितना चली? 8 किलोमीटर। अब लेफ़्ट कितना रह गया हमारे पास? 2 रह गया, ठीक है। अब इसको हाफ चलाइए, तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे? 2, तो टोटल कितना हो गया? 10 किलोमीटर। और टाइम आपका होगा 2.5 आवर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? 2.5 आवर्स, ठीक है। गेस हाउ फॉर यू कैन गो 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। आपको गेस करना है कि आप 1 आवर में कितनी दूर तक चल सकते हैं, ओके। तो ये आप यहाँ पे फिल करिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सम बोट्स क्या होती हैं? मोटर से चलती हैं, जो कि फास्ट चलती हैं। इनकी स्पीड कितनी होती है? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ फॉर वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर्स। 1 आवर में कितनी चल रही है? 20 चल रही है, ठीक है। फिर 1 ऐड करेंगे, फिर 20 चलेगी, फिर 1 ऐड करेंगे, फिर 20 चलेगी। टोटल कितना हो गया हमारा? 3 आवर हो गया। और फिर ये कितना हो गया? 60 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब बचा कितना हमारे पास? हाफ आवर्स और ऐड कर देंगे, तो हाफ 1 में 20 चलती है, तो हाफ में कितनी चलेंगी? 20 का हाफ करेंगे तो 10, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, ऐड कर लेंगे, कितना हो गया? 70 किलोमीटर। 3.5 में कितनी चली है ये? 70 किलोमीटर, ओके। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक अभी आपकी 70 किलोमीटर चली थी 3.5 में, ठीक है, हाफ और ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में कितने चलेंगी? 80 चलेगी। अब हमें सिर्फ 5 किलोमीटर चाहिए, तो 4.25, ठीक है, और इतने में ये 85 किलोमीटर आपकी चलेगी, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आपको ये दी गई है टेबल, ठीक है। लॉग बोट दिया गया है, लॉन्ग टेल बोट दिया गया है, मोटर बोट दी गई है, मशीन बोट दी गई है, ठीक है। और कैचेज ऑफ फिश इन 1 ट्रिप कितनी? 20 kg, 600 kg, 800 kg, 6000 kg, ठीक है। स्पीड दे रखी है 1 आवर में 4 किलोमीटर, 1 आवर में 12 किलोमीटर, 1 आवर में 20 किलोमीटर, 1 आवर में 22 किलोमीटर, ओके। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। सबको ऐड करना है और 7 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। इनको ऐड करते हैं, सबके लिए पूछा गया ना, जितनी भी बोट हैं वो कितना पकड़ते हैं। अभी तो 1 ट्रिप में दे रखी हैं, इनको ऐड करेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 7 ट्रिप में जाएंगे। चलिए ऐड करते हैं इसको, ये हो गया आपका 2, 6 8 कितना होता है? 14, ठीक है। इसको 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? ये 7420, ठीक है, ये आपका हो गया। और पूछ रहे हैं 7420, 1 ट्रिप की वैल्यू है ये। अब हमें चाहिए 7 ट्रिप की वैल्यू, तो इसमें हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? टेबल सबको आनी चाहिए। 7 2 ज़ा 14, हमारे साथ बोलिए। 7 4 ज़ा 28, 1 कैरी ऐड करेंगे 29, 7 7 ज़ा 49, 49 में 2 ऐड करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा? 51। तो ये आपका आंसर हो गया।
kg. ओके, नेक्स्ट, अबाउट हाउ फॉर कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स. मोटर बोट की बात कर रहे हैं. चलिए देखते हैं मोटर बोट. मोटर बोट आपकी ये है, ठीक है. 1 आवर में कितना जाती है? 20. 1 आवर में कितना जाती है? 20 जाती है, ठीक है. चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट. 1 आवर में 20 जाएगी तो 6 आवर में कितनी जाएगी? सोचिए, 1 आवर में 20 जाती है, ठीक है. 6 आवर में कितनी जाएगी? 20 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर. ओके, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? इफ़ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, है ना. देखते हैं किसकी बात चल रही थी? लॉन्ग टेल बोट की बात चल रही थी. लॉन्ग टेल बोट कितनी चल रही है यहाँ पे? 1 आवर 12 किलोमीटर. 1 आवर 12 किलोमीटर. वन आवर में 12 किलोमीटर चलेगी, ठीक है. अब हमें चलना कितना है? 60. तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पे 60 आ जाए? 12 का टेबल पढ़िए, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है. तो इधर हो गया आपका 5 आवर्स और इधर हो गया आपका 60 किलोमीटर, हो गया ना. तो 60 किलोमीटर कितने आवर्स में चलेगी? 5 आवर्स में. ओके, ये आपका हो गया आंसर. ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. अब इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है. सॉर्डिन्स पर केजी कितना है? 40, ठीक है. और ग्रेसी शॉर्ट फिश दे रही है 60 पर केजी. फ्लोरिमा दे रही हैं आपकी 1 केजी 150 में. और करथोम्मा दे रही हैं आपकी 50 केजी में 1 केजी, ठीक है. और फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश, देखिए पकड़े हुए हैं. दिस फिश वेट कितना है? 8 केजी. और वो कह रही हैं कि मैं पूरी बेचूंगी कितने में? 1200 में. ओके, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है. एट वॉट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल द किंग फिश. वो कह रही हैं कि 8 केजी जो है हम कितने में दे रहे हैं? 1200 में. हमें चाहिए 1 केजी की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? 1200 डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है. तो कितना हो जाएगा आपका? 150 हो जाएगा. तो यहाँ में आंसर क्या आ जाएगा आपका? 150 रुपीज़. हो गया. चलते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है? फ्लोरिमा हैज़ सोल्ड 10 केजी प्रॉन्स टुडे, ठीक है. प्रॉन्स की वैल्यू क्या है देखते हैं यहाँ पे. प्रॉन्स की वैल्यू है आपकी 150 केजी है. 150 केजी, 150 पर केजी. ओके, और इन्हें कितना? 150 1 केजी की वैल्यू कितनी है? 150 रुपीज़, ठीक है. और इनको कितना देना है? बेच रही हैं यहाँ पे 10, तो 150 इंटू 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1500 रुपीज़. ओके, तो ये इसका हो गया आंसर. ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट पे क्या बात चल रही है यहाँ पे? ग्रेसी सोल्ड 6 केजी शॉर्ट फिश, ठीक है. शॉर्ट फिश की बात चल रही है, पढ़िएगा. मिनी हैज़ अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी. शॉर्ट फिश वो 6 केजी बेचती है और मिनी भी उसी के ही उतना रुपए कमाती है, लेकिन वो कितने केजी बेचेगी? सॉर्डिन, ठीक है. तो देखते हैं हमारी शॉर्ट फिश कितने की थी. शॉर्ट फिश आपकी थी पर केजी 60 रुपीज़, ठीक है. पर केजी 60 रुपीज़. और उसने क्या? पर केजी 60 रुपीज़, ठीक है.
1 kg की वैल्यू कितनी थी 60 रुपीज़, लेकिन उसने कितने किया है 6 kg बेचा है ना। 60 × 60 कितना हो गया 360 कमाए हैं उसने रुपीज़, ठीक है। अब मिनी क्या बेच रही है, सॉर्डिन्स बेच रही हैं, कितने रुपए में देखते हैं। सॉर्डिन बेचती हैं 40 पर केजी की वैल्यू कितनी है 40 की है, ठीक है। चलिए तो वो कह रहे हैं 1 kg की वैल्यू 40, ठीक है। अब वो 360 रुपीज़ उसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें 4 से किससे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 36 आ जाए। सोचिए 4 के टेबल में 36 आता है, तो बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ठीक है। करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 kg इक्वल टू रुपीज़ कितने हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ 9 kg 36, सेम हो गया ना रुपए। आपकी पूछ क्या रहा था इसमें कि कितने केजी, तो 9 kg सॉर्डिन देगी, वो सेल करेगी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे। बसीर हैज़ 100 रुपीज़, उसके पास 100 रुपीज़ है, उसका 1/4 किस में स्क्वायर में खर्च करता है 1/4, तो 100 का 1/4 कितना हो गया बताइएगा बच्चों 25, ओके 5 रुपीज़, ठीक है। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ स्क्वायर डिड ही बाई, अगर उसके वो स्क्वायर में 25 रुपये ले रहा है, 25 रुपये में ले रहा है, तो स्क्वायर वो कितना खरीदेगा, देखते हैं कितना खरीदेगा। स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, स्क्वायर की वैल्यू थी पर केजी 50 रुपये, लेकिन उसके पास कितने हैं अभी बताया हमने 25 रुपये हैं। 1 kg कितनी है 50 रुपीज़ की है। अब 2 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हाफ kg में कितना हो जाएगा 25 रुपीज़, मतलब उसके पास 25 रुपीज़ है, तो वो कितने kg खरीदेगा, हाफ kg खरीदेगा, हाफ kg, ठीक है। हाउ मैनी किलोग्राम्स प्रॉन डिड ही बाई, और वो प्रॉन में कितना खर्च करता है 3 1/4 देखते हैं। 100 का 3/4 करिए, 100 का 3/4 करिए, फिर बताते हैं आपको। प्रॉन्स का 100 का 3/4 करेंगे 3/4, 4 से डिवाइड करेंगे और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 रुपीज़। लेकिन क्या खरीद रहा है, प्रॉन्स खरीद रहा है। प्रॉन्स की वैल्यू कितनी है, प्रॉन्स की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 150 पर केजी, मतलब 1 kg की वैल्यू कितनी है 150, बट इसके पास कितने हैं 75 रुपीज़ है। 1 की 150 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ kg कितने में लेगा 75 में, मतलब ये भी वो हाफ kg में खरीदेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपको गेम दे रखा है, यहाँ पे ड्राइंग सेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही करेंगे। यहाँ पे आपको ये बोलना है, जो जितनी जल्दी बोल लेगा, ठीक है। ये लाइंस, सी सेल्स ऑन द सी, सो शी इज़ श्योर दैट द सेल्स दैट सी सेल्स विल बी देयर नो मोर। तो ये आप करिएगा, जो जल्दी बोलेगा वो जीतेगा, ओके। ये गेम खेलिएगा आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वुमेंस मिनकर बैंक, ठीक है, देखते हैं क्या है। बैंक शुरू कर रही हैं वो लोग। फाजिला इज़ द प्रेसिडेंट, 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक, ठीक है। ईच सेव्स 25 एवरी मंथ। हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। अब वन जो है वो कितना दे रहा है 25, लेकिन ग्रुप में मेंबर कितने हैं 20, तो 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो कितना हो जाएगा आपका 500 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया 500 रुपीज़, ओके। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। ईच मंथ में कितना किया था 500, 1 ईयर में कितना करेंगे, ये 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
फिर ये कह रहे हैं कि 10 ईयर्स में करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई बाई कर देंगे फिर से। तो ये आपका कितना हो गया, ये 60,000, ये रुपीज़ हो गया 60,000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Racy took a loan 4,000 to buy a net. She paid back 345 every month for 1 year. How much money did she pay back to the bank? देखते हैं 1 मंथ में कितना दे रहा है वो, 345 दे रहा है, और पूछ रहा है 1 ईयर के बोले। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 345 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा आपका, 12 का टेबल आना चाहिए आप सबको। 12 5 ज़ा 60, ठीक है, कैरी 6 हुआ, 12 4 ज़ा कितना हो गया 48, 48 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, 5, 12 3 ज़ा 36, 36 में 5 ऐड करेंगे तो 41। यह आपकी पूरी वैल्यू हो गई कि इतना जो रुपए है वो उसको बैंक को देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झांसी एंड हर सिस्टर टूक अ लोन, ठीक है, दे पेड बैक टोटल 23,521 इन 1 ईयर। हाउ मच डिड द पे बैक एवरी मंथ? अब पहले था मंथ का दिया गया था, तो ईयर का पूछ लिया गया था, अब कह रहे हैं ईयर का दे दिया गया है, 1 ईयर का दे दिया गया है। ठीक है, कितना दिया है 23,520, ठीक है, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक है, 23,520, तो 1 मंथ का कितना हो गया यहाँ पे 23,520 बाई 12। ठीक है, इसे कैसे डिवाइड करेंगे, करिएगा, 6 2 ज़ा 12 हो गया, 6 3 ज़ा 18 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 6 नेमा 54, ठीक है, कितना हो गया 6 2 ज़ा, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है, यहाँ पे आ गया 9, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 960, ठीक है, रुपीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। When fresh fish is dry, it becomes 1/3 its weight। ठीक है, एक तो जो फ्रेश फिशेज होती हैं जब वो सुखाई जाती हैं तो वो अपने वेट का कितना हो जाती है 1/3 हो जाती हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यही इसमें पूछा जा रहा है। ओके, देखते हैं हाउ मच डाइट फिश विल दे गेट इन अ मंथ। 16,000 है, तो इसको हम क्या कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएंगी 2000 हो जाएंगी। ओके, 2000 kg। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वी बाई फ्रेश फिश फॉर 15 पर kg। ठीक है, वी ड्राई 6 kg फिश टू गेट kg ड्राइड फिश। 6 kg फ्रेश है और इसका 1/3 कर देंगे, ठीक है, तो कितनी रह जाएंगी 2 kg ड्राइड फिश रह जाएंगी, सूखी मछली रह जाएंगी। ठीक है, फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे। 6 kg कितने की थी 15 की थी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 90। वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट। ड्राइड फिश कितने में बेच रही हैं वो 70 पर kg, और यहाँ पे 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 140। ठीक है, फिर सो इफ ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न
कितना हो जाएगा 140 माइनस 90 तो 50। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये याद रखिएगा कि मेन पॉइंट इसमें क्या था कि अगर फ्रेश फिश हैं उनका वेट अगर 50 है या 60 है तो उनको जब सुखाएंगे तो उनका 1/3 कर देंगे, मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे, उनका वेट कम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो हो गया है। झांसी, आई फाउंड दैट फॉर 60,000 kg फिश वी वुड नीड, और ये भी अब इन्होंने फाउंड किया है कि अगर हम 60,000 kg फिश को सुखाते हैं तो उसके लिए हमें कितने नमक की ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिएगा 1500 kg सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी एवरी मंथ। इट्स प्राइस, और जो कि प्राइस क्या है उसका पर kg कितना है 2, तो सॉल्ट का 1500 टू कितना इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है ये, कितना हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट, पैकिंग एंड बस चार्जेस 3000, सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग, पैकिंग एंड बस चार्जेस, तो कितना हो जाएगा 3000 प्लस 3000 कितना हो जाएगा 6000। ठीक है, थैंक यू। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो पे पढ़ाया जाएगा। अगर अभी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए। ओके, उसके एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी जाएंगी। ओके, चलिए।